सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए 3 दिन के लिए और कर्फ्यू एक्सटेंड कर दिया है। वहीं आपको बताएं कि हरिद्वार में 6 मई तक बढ़ा दिया गया है कर्फ्यू, जिसमें अब 3 मई की सुबह, जहां आज कर्फ्यू जो खत्म होना था वो अब 6 मई को खत्म होगा, यानी कि 3 दिन के बाद। लेकिन यहाँ आपको ये जानकारी दें कि जरूरी दुकानें खुली रहेंगी और जरूरी दुकानें 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक खुलने की उनको परमिशन मिल चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामले जिसकी वजह से तीरथ सरकार को एक और बड़ा कदम उठाना पड़ा है। अब हम आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में रविवार को, यानी कि कल के दिन 5000 से ऊपर मामले आए हैं। और जैसा कि मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि पिछले एक हफ्ते से लगातार 5000 के ऊपर मामले आ रहे हैं। कल की आपको संख्या बताएं तो 5606 ये नए पॉजिटिव केसेस हैं कोरोना के। 71 मरीजों की जान गई। साथ ही एक्टिव केस अगर आप देखें तो 53,612 इस समय पूरे प्रदेश में है। एक दिन में 2,935 मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किए गए हैं। ये एक अच्छी और राहत की बात है। लेकिन 5000 से ज्यादा हर दिन आते केस प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ाए हुए हैं। प्रदेश में अब तक 1,91,620 संक्रमित मरीज आ चुके हैं, जिसमें से 1,31,144 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 24 घंटे में देहरादून जिले की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा 2,580 कोरोना संक्रमित मरीज यहां मिले हैं। हरिद्वार जिले में 628, नैनीताल में 436, उधम सिंह नगर में 567, पौड़ी में 234, टिहरी में 248, रुद्रप्रयाग में 186, पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो यहां पर 94, उत्तरकाशी में 126, अल्मोड़ा में 77, चमौली में 223, बागेश्वर में 34 और चंपावत में बात करें तो 173 संक्रमित कल के मरीज सामने आए। तो रविवार यानी कि कल सीएम तीरथ सिंह रावत ने सोशल मीडिया पर कोविड के हालात पर उत्तराखंड की जनता के साथ बात की। सीएम तीरथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता मेरा परिवार है और सेवा मेरा फर्ज है। कोरोना से देवभूमि को बचाना मेरा लक्ष्य है। सीएम ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के लक्षण दिखने पर लापरवाही ना बरतें, अपनी जांच कराएं। विधायकों से कहा गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों के लोगों की हर संभव मदद करें। इसी के साथ चारधाम यात्रा रद्द करने को लेकर कहा गया है। पहाड़ में कोरोना ना फैले, इसलिए चारधाम यात्रा स्थगित की गई है। लेकिन अपने तय तिथि पर और समय पर चारधाम के कपाट खुलेंगे और सिर्फ तीर्थ पुरोहित ही नियमित पूजा किया करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आप सब वैक्सीन अवश्य लगाएं। मेरी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि 18 से 45 वर्ष की आयु के सभी भाइयों और बहनों को निःशुल्क टीकाकरण होगा। पहाड़ तक संक्रमण न पहुँचे, इसको ध्यान में रखते हुए हमने पर्यटकों के लिए चारधाम यात्रा को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया है। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि देवभूमि के चारों धामों के कपाट निश्चित तिथि को पूरे विधि विधान के साथ खोले जाएं और केवल पुजारी और तीर्थ पुरोहित ही मंदिरों में रहकर भगवान की नियमित रूप से आराधना करें। मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार आपकी हर संभव सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है और रहेगी। प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है हर जरूरतमंद की तत्काल प्रभाव से सहायता सुनिश्चित करें। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है।